जय गुरु। प्यारे सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी का संत की वाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी आप सुन रहे हैं पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथाएं की दूसरी कथा, महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन, मेरी यानी गुरुदास हेमजित की आवाज़ में। महाभारत का युद्ध होने वाला था। दूर दूर देशों से सूरवीर कौरव और पांडवों के द्वारा आमंत्रित होकर कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो रहे थे। इकट्ठे हो रहे वीरों से पूछा जाता था कि आप किस पक्ष से लड़ना चाहते हैं। वे जिस पक्ष का नाम बताते थे उन्हें उसी पक्ष में ले लिया जाता था। एक योद्धा ने श्री कृष्ण से पूछा कि तुम किसके पक्ष से लड़ना चाहते हो। उसने कहा कि जिस पक्ष की हार होगी उसी पक्ष से मैं लूँगा। भगवान तो पहले से ही जानते थे कि कौरवों की हार होगी। भगवान ने उस योद्धा से कहा कि क्या तुम अपनी वीरता की परीक्षा दे सकते हो। वह परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि सामने एक वृक्ष है, मैं उस पर वाण चलाऊंगा। मेरा वाण उस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर मेरे तरकस में लौट आएगा। यह कहकर उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उस पर वाण चढ़ाने लगा। इसी बीच भगवान ने उसकी आंखों से बचकर उस वृक्ष का एक पत्ता तोड़ लिया और उसे अपने पांव के नीचे छिपा लिया। उस योद्धा ने धनुष पर वाण चढ़ाकर वृक्ष की ओर निशाना साधा और वाण छोड़ दिया। वह वाण वृक्ष के सभी पत्तों को छेदते हुए आकर भगवान के चरण के पास स्थित हो गया। योद्धा ने कहा कि भगवान, आप अपना पांव हटा लीजिए। आपके पांव के नीचे उस वृक्ष की एक पत्ता है। पांव नहीं हटाइएगा तो वाण आपके पांव को घायल करता हुआ पत्ते को छेदेगा, फिर मेरे तरकस में लौट आएगा। भगवान ने पांव हटा लिया। योद्धा का वाण उस पत्ते को छेदकर तरकस में आ गया। यह देखकर भगवान ने सोचा कि यह तो बड़ी भारी योद्धा है। यदि यह कौरव पक्ष से लड़ेगा तो पांडव कभी जीत नहीं पाएगा। यह सोचकर भगवान ने उस योद्धा से कहा कि तुम इतने वीर हो तो तुम दानी भी होगे, ऐसा मुझे विश्वास होता है। योद्धा ने कहा कि हाँ, मैं दानी भी हूँ। भगवान ने उससे कहा कि यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। उसने कहा कि हाँ, मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा सिर मांगता हूँ। योद्धा ने कहा कि मैंने देने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए सिर अवश्य दूंगा, परंतु मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं महाभारत की लड़ाई देखता। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तुम अपना सिर देने के लिए तैयार हो जाओ। वह सिर देने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और उस सिर को एक लंबे बांस के सिरे पर बांधकर बांस को कुरुक्षेत्र के एक कोने में गाड़ दिया। 18 दिनों में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। इसमें 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई और बड़े बड़े सूरवीर मारे गए। युद्ध समाप्त होने पर भगवान ने बांस पर बंधे उस सिर को उतरवाया और उससे पूछा कि क्या तुमने महाभारत की लड़ाई देख ली। उसने कहा कि जी हाँ, देख लिया। फिर भगवान ने उससे कहा कि अच्छा, यह तो बताओ कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन दिखाई पड़ा। उसने कहा कि इस युद्ध में मुझे कोई भी वीर नहीं दिखाई पड़ा। मैंने प्रतिदिन देखा कि आपका सुदर्शन चक्र ही दोनों पक्षों के लोगों का सफाया कर रहा है। दोनों पक्षों के लोग तो केवल लड़ने का नाटक कर रहे थे। यह कहकर वह सिर शांत हो गया। अभी आप सुन रहे थे पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथाएं की दूसरी कथा, महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन, मेरी यानी गुरुदास हेमजित की आवाज़ में।